मैं और मेरी बच्ची ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, पैसे दे दीजिए तो हमारा पेट भर जाता। अच्छा, पैसे चाहिए, मैं अभी देती हूँ। नैना अपना पर्स खोलती है और उसमें से 10 रुपए का नोट निकालकर उस औरत के आसपास घुमाने लगती है। लो पकड़ो ना, पैसे चाहिए थे ना तुम्हें खाने के लिए, लो जल्दी से पकड़ो। मालकिन ये आप क्या कर रही हैं, दे दीजिए ना पैसे, क्यों एक गरीब को तरसा रही हैं। अरे तरसाना तो वो होता है ना जब मैं तुम्हें पैसे नहीं देती, पैसे दे तो रही हूँ तुम पकड़ ही नहीं रही। दीदी दे दो ना पैसे, बहुत भूख लगी है। इस तरह की हरकत पर उसे रोकने की बजाय उसकी माँ संगीता जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं जैसे ही अब ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है तो नैना वो 10 रुपए का नोट उस गरीब औरत के मुंह पर फेंक देती है और अब गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। इन गरीबों के साथ तो ऐसे ही करना चाहिए, ये इसी के लायक है। कितनी जालिम बेटी है ये, तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है। अगर मदद नहीं करनी थी तो मना कर देती, इस तरह तरसा क्यों रही थी उस बेचारी औरत और उसके बच्चे को। एक दिन देखना बद्दुआ लगेगी इन्हें ऐसे ही लोगों की। गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी मन ही मन संगीता और नैना को काफी कोसने लगता है। तो कुछ देर में वो लोग शहर के पास वाले गांव में आ पहुंचते हैं और घर आकर फाइनली घर आ गए हम लोग, वो भी बारिश के होने से पहले। मैं तो चलिए अपनी ड्रेस ट्राई करने, आप नौकरानी से कहकर मेरे लिए चाय और पकौड़े भिजवा दीजिए रूम में। आ गई दोनों माँ बेटी मेरे लाखों रुपए खर्च करके शॉपिंग से। और क्या लिया तुम लोगों ने? वही शहर के कटे फटे अतरंगी कपड़े ही लिए होंगे। आपको तो हमेशा ऐसे ही लगता है। अरे मेरी बेटी ने इतने बड़े बड़े डिजाइनर से ड्रेस ली है, वो भी इतनी सुंदर कि जब देखोगे ना तो चौंक जाओगे। कितने सालों से तो वैसे ही चौंका पड़ा हूँ और कितना चौंकूंगा, जैसे खुद थी वैसी ही बेटी को बना दिया। अरे कहने का क्या मतलब है, मेरे माँ बाप ने भले ही मेरी शादी गांव में कर दी हो, लेकिन मैं आज तक अपना शहरी रहन सहन नहीं भूली, और जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरी बेटी भी रहेगी, बिल्कुल मॉडर्न और टिप टॉप बनकर। बहस करने का मौका चाहिए, मैं तो चलिए अपने कमरे में, आप लोग करिए अपनी बहस कंटिन्यू। अरे लड़की की चाल ढाल देखकर कोई नहीं बोलेगा कि ये गांव की रहने वाली एक लड़की है। पता नहीं आगे जाकर क्या ही होगा इसका। वैसे भी ये जो भी कुछ है इसके पीछे इसकी माँ का ही हाथ है। कमलेश एक छोटे से गांव में रहने वाला था। गांव में सबसे अमीर और इज्जतदार परिवार कमलेश का ही था। तो वहीं कमलेश की बीवी संगीता जो शहर की रहने वाली थी, गांव में शादी के बाद भी वो अपना शहरी रहन सहन और तौर तरीके नहीं बदलती, जिसका असर उसकी बेटी में भी झलकता है। अमीर होने की वजह से नैना को अपने पैसों पर काफी घमंड था और वो हमेशा हर गरीब को नीचे दिखाती थी। तो वहीं इस गांव में रहने वाली एक सिमरन नाम की लड़की जो अपनी विधवा बूढ़ी माँ और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सिमरन दीदी, सूट का गला देखना, मैंने बिल्कुल सही काटा है ना। अब मैं सोच रही हूँ इस पर ये वाली लेस लगा दूं और फिर इसकी सिलाई कर दूं। गला तुमने ठीक काटा है, लेकिन अगर तुम ये वाली लेस लगाओगी तो ठीक से सिलाई नहीं हो पाएगी। एक काम करो, तुम इस पर ये वाली लेस लगाओ और थोड़ी इस तरह की सिलाई करना। रुको, मैं करके दिखाती हूँ। वो अपने छोटे से गरीब घर में ही गांव की कुछ औरतों और लड़कियों को सिलाई सिखाती है। तो वहीं सिमरन की माँ बाहर हो रही बारिश को देखकर उन सबके लिए प्याज के पकौड़े और चाय लेकर आती है। आज गर्मा गर्म चाय के पकौड़े और चाय, आहा मजा आ गया। तभी मैं सोचूं कि इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है। आप हमारा कितना ध्यान रखती हैं। कभी कभी तो लगता है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि सिमरन जैसी लड़की हमारी जिंदगी में आई। हम में से कई ऐसी लड़कियां हैं जो घर की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल गंवार रह गई और शादी के बाद अपना घर न संभाल सकी, तो उन्होंने सपना देखना छोड़ दिया। और आपकी बेटी की वजह से आज हम कुछ हुनर सीख रहे हैं ताकि कल को वो हमारे काम आए। गलत थोड़ी ना किया, जो तुम्हारे हाथ में नहीं था तुम उसके लिए लड़ी, और ये हर कोई नहीं कर पाता। और मेरी बेटी तो बस एक जरिया है, वरना मेहनत तो तुम लोग ही कर रही हो। सभी लोग थोड़ी देर का ब्रेक लेकर बाहर हो रही बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी छाता लिए एक मीनाक्षी नाम की औरत आती है। सिमरन, कैसी हो तुम? और काकी, आपके क्या हाल चाल है? हम सब तो बढ़िया ही हैं। वैसे आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गई? वो मेरी बेटी का स्कूल है ना, वहाँ पर कोई ड्रेस का कंपटीशन होने वाला है जिसमें उसे कुछ हटकर ड्रेस पहननी है, तो तुम उसके लिए कोई बढ़िया सी ड्रेस बना दो। सिर्फ 2-3 दिन का समय है। समय तो काफी कम है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बढ़िया सा बना पाऊँ। सिमरन सभी के जाने के बाद रात का काम खत्म करके अब देर तक जागती है और अपनी उस छोटी सी सिलाई मशीन पर अपने पास रखे कुछ कतरन, मोती और शीशों से एक ड्रेस बनाने लगती है। तभी सिलाई मशीन की आवाज से सिमरन का भाई रोहन उठता है और जब वो ड्रेस को देखता है तो, अरे दीदी, आप तो किसी डिजाइनर से कम नहीं हो। अगर मैं लड़की होता ना तो मैं तो रोज आपसे अलग अलग तरह की ड्रेस बनवा कर पहनता। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं बाहर से ताजे फूल लाकर इस तरह लगाऊंगी ना कि जब मीनाक्षी दीदी की बेटी इस ड्रेस को पहनकर स्टेज पर जाएगी ना, तब सब उसे ही देखते रह जाएंगे। अब तू भी जाकर सो जा, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है।
2 से 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार सिमरन एक सुंदर सी ड्रेस तैयार करती है, जिसे जब मीनाक्षी की बेटी स्कूल में पहनती है तो सभी उसकी काफी तारीफ करते हैं। पता नहीं ये बच्ची ये ड्रेस कहाँ से लेकर आई, कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है, कितना अच्छा वर्क किया है इस पर लेस और मोतियों का, और ये फूल कितनी अच्छी तरह से लगाए हैं, बिल्कुल भी मुरझाए नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई फूलों की रानी ही आ गई हो। जिस इंसान ने ये ड्रेस बनाई है ना, उसको तो काफी दिन लगे होंगे ना, कितनी मेहनत करी होगी उसने। स्कूल की टीचर्स को नहीं पता था कि ड्रेस को बनाने वाली सिमरन ने बस 2 दिन थोड़ा रात में जाकर 2 से 3 दिन में ही इस ड्रेस को तैयार कर दिया था। तो वहीं गरीब होने के बावजूद भी सिमरन उन औरतों को मुफ्त में सिलाई सिखाती थी जो सिलाई सीखने के पैसे नहीं दे पाती थी। तो वहीं नॉर्मल लोगों से सिलाई और उनके कपड़े सिलने के पैसे लेकर उससे एक गुल्लक में जमा करती थी। बेटा तू इतने समय से इसमें पैसे जमा कर रही है, मैं तो कह रही हूँ कि तू इनसे अपनी शादी के लिए। शादी तो जब होनी होगी तब हो जाएगी। ये पैसे तो मैं इसलिए जमा कर रही हूँ ताकि एक दिन मैं इनसे अपना खुद का सिलाई सेंटर खोल सकूं और मुफ्त में औरतों और लड़कियों को सिलाई सिखाऊं ताकि उन्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। भगवान ने चाहा तो जल्दी तेरा ये सपना भी पूरा होगा। जहाँ इस गरीबी में रहकर इंसान सिर्फ खुद के अमीर बनने और खुद के सपने को पूरा करने के बारे में सोचता है, तो वहीं सिमरन की सोच काफी अलग थी। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज संगीता का बड़ा बेटा केतन शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव आता है। चलो आज से बेटे की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। अब यहाँ रहकर तू गांव का काम संभालना और शहर में जो हमारी कंपनी है ना उसे भी जाकर देखते रहना। बेटा अभी तो आया, इसे थोड़ा आराम तो करने दे, आते ही तुमने इस पर जिम्मेदारियां थोप दी। वैसे भैया जहाँ आपका कॉलेज था वहाँ तो काफी सारे मॉल भी है ना, पता है मैं कब से वहाँ की शॉपिंग करना चाहती थी। अरे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन इसकी ड्रेस की शॉपिंग कभी खत्म नहीं होगी। जब तेरा मन हो बता देना, लेकर चला जाऊंगा। वैसे काफी टाइम के बाद गांव आया हूँ, थोड़ा घूम फिर कर आता हूँ। वो थोड़ी देर बाद गांव में घूमने निकलता है और फिर तभी बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तो वहीं एक बड़े से पेड़ के नीचे बारिश से बचते हुए पल्लवी नाम की लड़की आकर वहां खड़ी होती है। इस बारिश को भी अभी शुरू होना था, अब यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। इंद्र देवता थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दो ताकि मैं जल्दी से अपने घर पहुँच पाऊँ। बारिश से बचते हुए पल्लवी उस पेड़ के नीचे खड़ी होती है कि तभी वहां पर एक अतुल नाम का शहरी लड़का आता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव घूमने के लिए आया होता है। और वो जैसे ही पल्लवी को अकेला पाता है तो वो फौरन उसके पास आ जाता है। और जाने मन क्या कर रही हो यहाँ? ऐसे मौसम में तो किसी के साथ भीगने में मजा है ना कि अकेले में। तुम तो कोई शहर के लड़के दिख रहे हो, बड़ा शौक है लड़कियां छेड़ने का, भी बताती हूँ तुम्हें। पल्लवी वहां से फौरन भागते हुए अपने घर जाती है और अपने घर वालों को उस लड़के के बारे में बताती है। तो वहीं अतुल तो वहां से फौरन निकल जाता है, पर तभी उस पेड़ के नीचे केतन आकर खड़ा हो जाता है। शहर की गर्मी और गांव की बारिश पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कितना बढ़िया मौसम था और अब देखो कितनी तेज बारिश होने लगी। वो बारिश से बचते हुए उस पेड़ के नीचे आया ही होता है कि तभी वहां पल्लवी के घर वाले आ जाते हैं और केतन का कॉलर पकड़ लेते हैं। शर्म नहीं आती अपनी बहन की उम्र की लड़की को छेड़ते हुए? तेरे घर वालों ने तुझे यही सीख दी है? भूल मत कि तेरा शहर नहीं गाँव है और यहाँ पर ऐसी गलती करने वालों को छोड़ते नहीं है, सजा देते हैं। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं, और मैंने किसकी बहन को छेड़ दिया? अरे भोला बन रहा है जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। केतन का कॉलर छुड़ाने के लिए वहां पर सिमरन आती है और उन्हें रोकते हुए, आपसे कोई गलती हुई है, ये वो लड़का नहीं है जिसने पल्लवी को छेड़ा था। मैं भी वहाँ थोड़ी दूर पर ही खड़ी थी, वो लड़का तो वहाँ से कब का चला गया था, ये तो कोई और है। सिमरन बोल ही रही होती है कि तभी वहां पल्लवी आती है और वो अपने घर वालों को केतन को पकड़े देखकर, आपने किसको पकड़ कर रखा है? ये वो लड़का नहीं है, कम से कम मुझे तो आने देते, मेरे आने से पहले ही आप यहाँ पहुँच गए। बहन बेटी का मामला है ना तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है, माफ कीजिएगा हमसे गलती हो गई। जिसके बाद अब पल्लवी और उसके घर वाले वहां से चले जाते हैं। तो वहीं अब बारिश भी रुक जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना आती तो वो लोग तो मेरा मुंह ही तोड़ देते। ये तो बस किस्मत की बात थी। वैसे आप हैं कौन? मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम केतन है, आपने कमलेश जी का नाम तो सुना ही होगा ना, मैं उनका बेटा हूँ। दरअसल पढ़ाई के चक्कर में मैं ज्यादातर शहर में ही रहा हूँ, इसलिए गाँव में मुझे कोई जानता नहीं है। केतन सिमरन को अपने बारे में काफी चीजें बताता है, जिसके बाद अब अगले दिन फिर केतन और सिमरन मिलते हैं और अब सिमरन उसे गांव दिखाने लगती है। तो वहीं बातों बातों में वो उसे अपनी सिलाई के पैशन और लोगों को सिलाई सिखाने के बारे में भी बताती है। अरे आज के टाइम में कोई किसी के बारे में इतना कहाँ सोचता है जितना आपने सोचा है, देखना आप जरूर इसमें सक्सेसफुल होंगी। बीते दिनों के साथ साथ अब धीरे धीरे केतन सिमरन को लाइक करने लगा था, तो वहीं सिमरन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ केतन के घर पर, माही भाभी आ गई आप? पता है मैं हमेशा आपका ही वेट करती हूँ। वैसे आपने ये डिजाइनर साड़ी कहाँ से ली? बहुत सुंदर है, शादी के बाद तो मैं भी ऐसी साड़ी पहनूंगी।
तुम तो जानती हो कि मुझे फैशन का कितना शौक है। शहर में भी मैं जिस समिति में रहती हूँ ना, वहाँ की औरतों को अक्सर मेरे डिजाइन ही पसंद आते हैं। आ गई फिर से फैशन की क्वीन जैसी माँ, बिल्कुल वैसी उसकी बेटी। और तुम शर्मिला को साथ में क्यों नहीं लेकर आई? तुम दोनों बहनें तो मिल लेती हो, लेकिन हमारा क्या? माही संगीता की बहन शर्मिला की बेटी थी। शहर में रहने की वजह से माही शुरू से ही काफी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न रही थी। शादी के बाद भी शहर में माही का फैशन जारी रहता है, तो भाई माही की ड्रेसेस और फैशन की वजह से नैना भी उसे काफी पसंद किया करती थी। केतन की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो क्या सोचा है आप लोगों ने उसकी शादी के बारे में? वैसे मेरी नजर में एक लड़की है, मेरे लॉज की तरफ से है, काफी पढ़ी लिखी, सुंदर और एक फैशन डिजाइनर है। अरे वो डिजाइनर है तो काफी सही है, फिर तो मुझे ड्रेस लेने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अरे ये दोनों माँ बेटी कम नमूने हैं क्या इस घर में, जो एक और नमूने की प्लानिंग कर रही है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ केतन को जब इस बारे में पता चलता है, पापा तो मान जाएंगे लेकिन माँ तो कभी नहीं मानेंगी, अब लगता है मुझे वही कदम उठाना ही पड़ेगा। केतन सिमरन के घर जाता है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगने लगता है। लेकिन बेटा, तुम्हारे घर वाले तो बहुत अमीर हैं, और अगर तुम मेरी बेटी को ले भी गए तो फिर उसका जीना हराम कर देंगे। मैं खुश हूँ मेरी बेटी के लिए, लेकिन एक डर भी है माँ के मन में। चिंता मत करिए, मैं इसका खुद से ज्यादा ध्यान रखूंगा। घर में कोई प्यार करे न करे, लेकिन मेरा प्यार इसके लिए कभी कम नहीं होगा। अपनी बेटी की जिंदगी को बेहतर होता देखकर ममता फिर रोती नहीं है। उसके बाद आज केतन और सिमरन मंदिर में शादी कर लेते हैं। अपना ख्याल रखना और हमारी फिक्र मत करना, हम सब संभाल लेंगे। वैसे तो माँ विदाइयों में अपनी बेटी को क्या कुछ देती है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ के पास प्यार है, आशीर्वाद है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। पर माँ, जो घर में वो छोटी सी सिलाई मशीन है ना, बस मैं वो साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं किसी भी हाल में अपने सपने को पूरा करके रहूंगी। अब सिमरन सीधा घर आती है और उस सिलाई मशीन को लिए अपने पति के साथ अपनी ससुराल आ पहुंचती है। और जब घर वाले देखते हैं तो ये सब क्या है केतन? जो मैं देख रही हूँ वही सच है या झूठ? संगीता के पूछने पर केतन उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर भैया आपने क्या सोचकर इस गरीब दर्जी से शादी कर ली? इसकी तो औकात हमारे घर में काम करने की भी नहीं है। और आपको तो पता है कि मुझे गरीब बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं गरीब को अपनी भाभी कैसे बना सकती हूँ? हम तेरे लिए माही जैसी लड़की ला रहे थे, कितना अच्छा रिश्ता था वो, और तूने क्या कर दिया ये बेटा? मैं तो कह रही हूँ अभी भी वक्त है, छोड़ दे इसे। माँ, नैना, आप लोग अपनी बकवास बंद करिए। अब सिमरन मेरी पत्नी है और इस घर की बहू भी। अरे चुप करो तुम लोग, क्या कर सकते हैं, अब शादी तो हो ही गई है। मैं तो कह रहा हूँ कि चुपचाप से बहू का गृह प्रवेश करो और उसे आशीर्वाद दो और ये बात यहीं खत्म कर दो। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं इस लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। ठीक है फिर, अब पैसे भी भूल जाना तुम लोग, ड्रामा मचा रखा है हर चीज का। कमलेश की पैसों को लेकर धमकी सुनकर अब मजबूरन संगीता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो मुंह बनाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक ना एक दिन तो मैं आपका दिल जरूर जीत लूंगी। ये ड्रामा बंद कर। इतना ही ड्रामा करने का शौक है ना, तो जाकर एकता कपूर का सीरियल ज्वाइन कर ले। आई बड़ी औकात तो देखो इसकी। दहेज में लड़कियां सोना चांदी हीरा लाती हैं और ये मैडम सिलाई मशीन लेकर आई हैं। इससे क्या अपने फटे पुराने कपड़े सिएगी? अपनी माँ की तरह ही नैना सिमरन को ताने देती है और अब दोनों माँ बेटी सीधा अपने कमरे में चली जाती हैं। तो वहीं केतन भी सिमरन को लेकर सीधे कमरे में आता है। सिमरन, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी घबराहट सी हो रही है। नीचे माँ जी और दीदी का बर्ताव देखा नहीं था आपने? पता नहीं वो लोग मुझे कभी अपनाएंगे या नहीं। सास और नंद के ऐसे बर्ताव से बेचारी सिमरन काफी परेशान हो रही होती है कि तभी कमरे में कमलेश आते हैं। अरे बहू, तुम परेशान मत हो। नीचे मैंने भले ही कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं तहे दिल से खुश हूँ कि केतन तुम जैसी समझदार लड़की को बहू बनाकर लाया है, वरना पता नहीं लोग किस नमूने को हमारे घर की बहू बना देते। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और बाकी केतन और मैं तो हूं ही तुम्हारा साथ देने के लिए। अपने ससुर की बात सुनकर सिमरन का डर थोड़ा कम होता है। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और अगले दिन सिमरन एक सिंपल सी साड़ी पहनकर और बालों की चोटी बनाकर सीधा नीचे आती है और जैसे ही अपनी सास के पैर छूने लगती है तो संगीता पीछे हो जाती है। अरे संगीता, तुम भी हद करती हो, अपने बेटे की पत्नी को आशीर्वाद देने से कतरा रही हो। मुझे इसे आशीर्वाद देने का कोई शौक नहीं है। वैसे आज इसकी पहली रसोई की रस्म है, न जाने इस गरीब को कुछ आता भी है बनाना या नहीं। संगीता इतना बोल ही रही होती है कि तभी बाहर जोरों की हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर नैना, आज इस गरीब की पहली रसोई की रस्म है ना, तो तुम एक काम करो, सबके लिए आलू प्याज मिर्च पनीर गोभी मिक्स कटलेट, ब्रेड पकौड़े और साथ में 10 अलग अलग तरह की चटनी बनाकर लेकर आओ। सिमरन को
तुमने पहली रसोई का खाना बताया है या किसी होटल का मेन्यू? घर की रसोई में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अमीर घर के बेटे को फंसाकर शादी करना आता है, लेकिन जरा से पकौड़े क्या बोल दिए तो इसके पसीने छूटने लग गए।